मैथमेटिक टूल्स के नेक्स्ट लेक्चर में सारे स्टूडेंट्स का फिर से वेलकम। यूनिट सर्कल स्टूडेंट्स आपके सामने है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर आज हमारा लेक्चर है। स्टूडेंट, छोटी छोटी बातों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ, यहाँ से हमने ओरिजिन शुरू किया है। कर्सर को आप देखें, यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं कोस थीटा कोमा साइन थीटा, या फिर मैं कहूँ कि 0,1। ठीक है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में हमारा ओरिजिन 0,0 से शुरू होता है स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह से इस यूनिट सर्कल में जो कोऑर्डिनेट्स हमारे शुरू होंगे वो 0,1 से शुरू होंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारे फंक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोस थीटा कोमा साइन थीटा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास दो हाइपोटेन्यूज है, एक तो हाइपोटेन्यूज है और एक हाइपोटेन्यूज 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओरिजिन से जाती हुई ये एक सेगमेंट है, या जिसको कहेंगे रेडियस है, जिसको हम मूव करेंगे तो वो एक एंगल ट्रेस करेगी एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो एंगल है बीटा। ये देखिए आप, बीटा एंगल। और दूसरी हमारी जो ओ बी होगी ओरिजिन से, ये जो एंगल ट्रेस करेगी जब हम इसको रोटेट करेंगी तो वो अल्फा एंगल ट्रेस करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटी छोटी जानकारी जो स्टूडेंट्स जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, एडवांस के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और जो स्टूडेंट्स नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है। इससे उनकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ट्रायंगल इस यूनिट सर्कल में आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले ट्रायंगल का अगर मैं नाम लूँ तो ए बी सी, ये ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ए डी ई। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस बी को 90 डिग्री की तरफ लेकर के जाऊंगा, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के बेस कम होगा और परपेंडिकुलर बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर को एक एब्रीवेशन में लिख दिया है, ठीक है ना, प्रेप। तो आपने इसको समझ आना है, और बेस को मैंने पूरा बेस लिखा है क्योंकि परपेंडिकुलर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और हाइपोटेन्यूज के लिए मैंने एच वाई पी लिख दिया है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपने बस ध्यान में रखनी है। ठीक है, वैसे तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो ये थी हमारी यूनिट सर्कल के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं उन सब से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब टाइटल आप देख लीजिए, आज का हमारा टाइटल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, कि जिन एंगल का सम या डिफरेंस 90 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, और अब टाइम वो आ गया है कि हम इससे आगे की चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, साइन 90 माइनस 30 अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये इक्वल होता था कोस 30 के। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री के जितना यहाँ पे एंगल हुआ, तो उसका मीनिंग जो होता था वो ये होता था। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली ये बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखें कि साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब होगा साइन 60 डिग्री।
इज इक्वल टू में हुआ कोस 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है √3/2 और कोस 30 डिग्री भी होता है √3/2। ठीक है, इसीलिए ये बराबर हुआ। तो एक्चुअल में जब ट्रिग्नोमेट्री की इन्वेंशन हुई तब मैथमेटिशियन ने ये बहुत सारी चीज़ें लैब में प्रैक्टिकली उन्होंने ऑब्जर्व की थी और आज हम उसको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें कि यहाँ मैं एंगल बना रहा हूँ स्टूडेंट्स 30 डिग्री का, 30.08। ठीक है, तो ये करीब करीब आप इसको मान लीजिए कि 30 डिग्री ही हो गया क्योंकि हम बहुत 30 डिग्री के नज़दीक हैं बीटा एंगल जो है। और अब अल्फा एंगल को आप देखें कितना होगा। अल्फा एंगल को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ और ये करीब करीब अब 60 डिग्री हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब ये 60 डिग्री हो गया है, दोनों के बेस अलग अलग हैं। ठीक है, ये जो बेस है इन दोनों बेस में फर्क है स्टूडेंट्स। ये वाला जो बेस है ये इतना बेस है। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी का बेस है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये ए डी ई का बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखें, अब आप ध्यान से देखें यहां पे दोनों के बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हैं स्टूडेंट्स। जब मैं बात करूं, मैंने स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का ये कलर चेंज कर दिया ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो ए बी सी ट्रायंगल का जो बेस है वो ये ब्राउन कलर का मैंने ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, और ए डी ई का जो बेस है वो ग्रीन है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वो अल्फा एंगल 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो उसका जो बेस है वो है 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.5। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रायंगल में साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखें तो वो √3/2 होगी। ठीक है, तो √3/2 जो है वो होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर 0.87। अगर आप √3/2 को अगर कट करेंगे तो वैल्यू आएगी स्टूडेंट 0.87। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि जब एंगल 60 डिग्री बन रहा है स्टूडेंट्स तो इसके सामने की ये जो साइड है ये 60 डिग्री जब हो रहा है और हम साइन की वैल्यू देख रहे हैं तो हमारा ये वैल्यू हो रही है। ठीक है, और अब वहीं अगर हम एंगल 30 डिग्री लें और ट्रायंगल ये वाला लें ए डी ई, तो इसमें आप बेस देखें कितना है। ए डी ई वाले में जो ग्रीन वाला जो बेस है वो देखिए कितना है, वो है 0.87। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बेस है वो हमारा 0.87 है और ए बी सी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा 0.87 है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग है लेकिन एक में परपेंडिकुलर जितना है दूसरे ट्रायंगल में बेस उतना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो साइन की रेशियो बन रही है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और ट्रायंगल ए डी ई अगर हम लें तो ये बन रहा है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो कि कोस ऑफ थीटा के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस दोनों बराबर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ये हमने एक
चीज नोटिस की कि जब एंगल 60 डिग्री होगा तब जो ट्रायंगल बनेगा उसका परपेंडिकुलर बराबर होगा एक दूसरे ट्रायंगल के जिसका एंगल 30 डिग्री बनेगा, तब जो बेस बनेगा वो इस वाले परपेंडिकुलर के बराबर होगा। मेरी बात को आप रिवाइंड करके ध्यान से सुन सकते हैं जो मैंने अभी बोला है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनेगी जब ये परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दूसरे ट्रायंगल के बेस या परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यह इस पूरे ट्रायंगल में ऐसी बहुत सारी कंडीशन बनेगी और उनको हमें ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए चलना है। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स 45 डिग्री का। देखो एडीई ट्रायंगल 45 डिग्री सॉरी 63 समथिंग कुछ एंगल बना रहा है हमारा ए बी सी। अब मैं दोनों एंगल को अगर 45 डिग्री पे ले आऊं, अब ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए हैं, ठीक है। तो दोनों के परपेंडिकुलर आप देखें बराबर हो गए हैं, दोनों के बेस बराबर हो गए हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि एक का मैं 60 डिग्री पे कर देता हूं स्टूडेंट्स, या फिर मैं कहूं एक बार 90 लेकर के देखें हम। जब हमने 90 किया स्टूडेंट्स तो बेस 0 है और इसको मैं इधर ले आऊं। अब ध्यान से देखें कि साइन बेस जो है अब इस वाले ट्रायंगल में 1 हो गया और बेस इस वाले ट्रायंगल में 0 हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े थे तो परपेंडिकुलर जो है वो 1 हो गया था, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लिखें स्टूडेंट्स साइन 90 माइनस 0 इज इक्वल टू में कोस 0, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो यहां पे हुआ स्टूडेंट्स साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू में कोस 0 डिग्री, और कोस 0 क्या होता है 1 और साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखें कि इस केस में कोस थीटा कोमा साइन थीटा मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे हैं और इधर आप ध्यान से देखें कि परपेंडिकुलर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फिर से आएगा स्टूडेंट्स कि आप ध्यान से देखें कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 है, और जब मैं 0 डिग्री पे आता हूं स्टूडेंट्स तो बेस भी 1 है और हाइपोटेन्यूज भी 1 है, ठीक है। अब जब बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों 1 हो गए तो कोस थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो 1 को 1 से कट करेंगे तो 1 आएगा, और कोस 0 डिग्री पे 1, इसीलिए यहाँ पे 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 10th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में ये पढ़ा जरूर था कि कोस 0 1 होता है, बट वो क्यों होता था वो आज हमें पता चला। ठीक उसी तरह से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स साइन 90 पे जो है ना 1 क्यों हुआ, अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और हाइपोटेन्यूज भी 1 है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर भी 1 है और हाइपोटेन्यूज भी 1 है, तो 1 को 1 से कट किया 1 आया। तो इसीलिए साइन 90 डिग्री पे 1 होता है स्टूडेंट। इसका मतलब हमारा ये सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा है, ठीक है। और हमने 10th क्लास में जो फॉर्मूला देखा था उसका एक्चुअल में मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स के जब भी हमारी कोई यूनिट सर्कल में एक रेडियस कोई एंगल ट्रेस करेगी तो उसकी जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है वो बेस के बराबर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों की रेशियो में हाइपोटेन्यूज तो कॉमन है, इसीलिए हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, बट बेस और परपेंडिकुलर जो बदल रहे हैं उसकी वजह से साइन और कोस थीटा की रेशियो अलग अलग एंगल पे बराबर होती है स्टूडेंट, ठीक है।
तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अल्फा एंगल जो है, ये देखिए आप, अल्फा एंगल है 65.15। तो मैं इसको 65 करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 65 पॉइंट समथिंग आ गया, तो हम करीब करीब इसको 65 ही मान लेते हैं। उस टाइम पर आप देखें स्टूडेंट, जो परपेंडिकुलर है वो 0.91 है। ट्रायंगल ए बी सी का परपेंडिकुलर 0.91 है। जबकि अगर मैं ए डी ई ट्रायंगल लूं तो उसका बेस देखें आप कितना है। बेस देखें आप कितना है, 0.91। यानी कि इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, ये दोनों स्टूडेंट्स बराबर हैं। ठीक है ना। अब आप 65 डिग्री को आप कैसे लिखेंगे? नीचे वाली तो जो है हमारी वो कोस की रेशियो आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि हम ट्रायंगल ए डी सी की, सॉरी, ए बी सी की अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, और उसमें मैं साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लूं, तो यहाँ पे जो थीटा है स्टूडेंट्स वो अल्फा है। तो मैं अल्फा ही ले लेता हूं इसमें। ठीक है। और 65 डिग्री को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 90 माइनस 65। ठीक है। साइन ये वाली चीज। ठीक है। ओह सॉरी, एक भूल हो गई मुझसे। 65 डिग्री को मैं लिख सकता, ऐसे नहीं, 65 तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना। 90 माइनस 25, तो ही तो 65 बनेगा ना। 90 में से 25 जाएगा तो 65 आएगा। ठीक है ना। और ये हमारा बराबर होगा कोस बीटा के। ठीक है ना। और बीटा कितना हमारा, 25 डिग्री। ठीक है ना। और यही तो लिखते आ रहे थे हम कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा। तो कोस बीटा जो है वो हमारा होगा 25। ठीक ही लिखा था मैंने। तो एंगल जो है वो 25 डिग्री के है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हम 65 डिग्री लिख रहे हैं तो इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इस वाले बेस के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप चेक कर लो इधर, ए बी सी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और ए डी ई का बेस, ये दोनों बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास में यहां तक इसका एक्चुअल में मीनिंग ये हुआ करता था। जो स्टूडेंट्स एडवांस के हैं उनके लिए प्रूफ जरूरी है। ठीक है। तो मैं प्रूफ के लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें आप प्रूफ देख सकते हैं। और वैसे तो जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रूफ देखना चाहिए। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को मैं बड़े ध्यान से बता दूं कि जिन बच्चों को फिजिक्स नहीं आएगी उनको बायो भी नहीं आएगी। क्योंकि आप +1 में और +2 में बहुत सारे बायो में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें जो बायो के एक्सपर्ट होते हैं वो हमें बोलते हैं कि सर ये वाला जो टॉपिक है या ये टॉपिक है फिजिक्स का, बच्चों को अच्छे से करवा दीजिएगा ताकि उनको बायो समझने में दिक्कत ना हो। और जो स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक टूल का है, और जिन बच्चों ने बायो ली है वो बायो ले उन्होंने जरूर ली, लेकिन वो यूं बायो ना ले कि मैथ से पीछा छूट जाएगा। बायो आपको तभी आ सकती है स्टूडेंट्स जब आपकी फिजिक्स अच्छी होगी। ठीक है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप +1 की बायो पढ़ते हुए लेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है। इसका प्रूफ जो है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है। मैं प्रूफ इसके लिए ज़रूर बनाऊंगा।
और वहाँ पे आप सभी को देखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इस प्रूफ की बात कर ही लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने उस डायग्राम की कॉपी कर ली है और अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। पहला ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ये सी पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये बी है और ये हमारा ए है। ये ए सी पॉइंट से ये वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा हमारे पास जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स वो है बी, ई और ए। ये जो ट्रायंगल है हमारा ई पॉइंट से राइट एंगल्ड है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में ध्यान से आप, ये हमारा ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का हम कोई नाम दे लेते हैं। अच्छा, अगर अल्फा एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल नेचुरली 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़े हैं। ठीक है। तो ये एंगल हमारा होगा स्टूडेंट्स, एक्चुअल में तो हमें ये पता ही है, ये तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि हम इसको ऐसा कंसीडर करके चल ही नहीं रहे हैं कि ये कुछ अभी एंगल है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। इसको हम कुछ मान ही नहीं रहे हैं, ये कुछ है भी एंगल। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ए डी ई ट्रायंगल में हमारा ये जो एंगल है इसको हम एक्स मान लेते हैं स्टूडेंट्स, और ई पॉइंट पर ये 90 डिग्री का है। तो डी पॉइंट पे जो एंगल होगा वो होगा स्टूडेंट्स 90 माइनस एक्स का। ठीक है। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये हमारा एंगल एक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल अगर हमारा एक्स है, तो हम इस डी पॉइंट को रोटेट करते करते मान लो कि हम बी पॉइंट तक ले गए, और हमने ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये हमने एक्स एंगल रख लिया है। ठीक है। ये हमें गिवन है, क्योंकि जो बचा हुआ एंगल होगा स्टूडेंट्स हमारा, मैं उसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ग्रीन वाले से ही। ये वाला जो हमारा एंगल होगा स्टूडेंट्स इतना, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो बचा हुआ एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री था और उसमें से हमने एक्स यहाँ पे रख लिया है, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस एक्स रह गया। ठीक है। और अब आप ध्यान से देखें कि हमारा ये जो एंगल होगा ये भी एक्स ही होगा। कारण कारण ये स्टूडेंट्स कि हमारा ये जो वाई एक्सिस है और ये जो रेड वाली लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि रेड वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल ही है, तभी तो हमारा परपेंडिकुलर इतना हुआ। और जो ब्लू वाली लाइन है इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स और ये वाला एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए जो कि बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ब्लू वाली लाइन इनकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए भी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ए डी ई में और ए बी सी में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं बात करूं तो एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है। और ए डी ई में भी एक ट्रायंगल 90 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, इसमें एक एंगल यानी कि एंगल एक्स जो है
वो भी बराबर है, और इसका जो एंगल है एक एक्स वो भी बराबर हमने अल्टरनेट इंटीरियर से निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन दोनों में जो रेडियस वाली हाइपोटेन्यूज और आप देखें इसका भी हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर है, तो एक होगी हमारी साइड। ठीक है, एक होगी स्टूडेंट्स हमारी साइड। तो इस ट्रायंगल में एक होगी हमारी साइड। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या हो गए ये दोनों ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? बराबर होती है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, हम क्लासरूम में इन सारी डिटेल्स को और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको एकांत में अकेले में बैठ करके इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पी जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आप, अगर ये दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो बराबर कैसे होंगी? देखो स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल ए बी सी है, तो ट्रायंगल ए बी सी, उस ट्रायंगल ए बी सी में हमारा हमारी जो साइड ए बी सी ट्रायंगल में ले रहा हूं, ए सी जो साइड है स्टूडेंट्स, ए से लेकर के सी तक वो बराबर है डी ई तक। डी ई क्यों? क्योंकि आप देखें कि ए सी के सामने जो एंगल है एक्स और डी ई के सामने भी है एंगल एक्स। ठीक है ना, तो एंगल के सामने की साइड बराबर होती है किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज 1 है और सी के सामने भी हाइपोटेन्यूज है, तो इसके सामने की साइड ये हुई स्टूडेंट्स और इसके सामने की साइड ये हुई। ठीक है, तो यानी कि ए बी, ए बी जो साइड होगी वो बराबर होगी स्टूडेंट्स ए डी के। ठीक है ना, और अब बच गई तीसरी साइड। ठीक है, और तीसरी साइड हमारी होगी ट्रायंगल ए बी सी में, अब बची हुई साइड इसकी तो परपेंडिकुलर है, यानी कि बी सी बराबर में देखिए ये वाली साइड इस ट्रायंगल ए बी सी के 90 माइनस एक्स के सामने की साइड, और इसकी 90 माइनस एक्स के सामने की साइड होगी ए ई, तो इसकी साइड हुई ए ई के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हम, अगर मान लो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल मैंने लिया ए बी सी, ट्रायंगल मैंने लिया ए डी ई, ए डी ई ट्रायंगल ले लेता हूं मैं स्टूडेंट्स, और दूसरा मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी। ठीक है, जैसे जैसे इसकी फॉर्मेशन थी वैसे वैसे मैंने इसको ले लिया है। यहाँ से 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ से ये सी से 90 डिग्री पे था। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट एंगल्ड है ये। अब यहाँ पे एंगल है स्टूडेंट्स एक्स, और इसका जो एंगल है वो है 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखें इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें साइन की बात स्टूडेंट्स, साइन एक्स, या फिर मैं कहूं साइन एक्स, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, यहां पे हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स किसके बराबर है? इस ट्रायंगल में हम साइन एक्स को क्या लिखेंगे? एडीई ट्रायंगल में तो होगा वो स्टूडेंट्स हमारा डीई अपॉन में एडी।
क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखें, डीई जो है हमारा, ये देखिए डीई किसके बराबर है? एसी के बराबर है। और एडी किसके बराबर है? एबी के बराबर है, ठीक है ना। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, हमारा एसी क्या है? एसी यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है बीसी, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो एडी, सॉरी, इस ट्रायंगल में देखिए आप, डीई कितना है हमारा? डीई तो है परपेंडिकुलर, और एडी क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज। तो ये बिल्कुल ठीक है, साइन एक्स हमारा। अब आप यहां से देखें, ए सी अपॉन में ए बी, ए सी जो है स्टूडेंट्स आप देखें इधर, वो क्या है? बी। और हाइपोटेन्यूज तब बनेगा जब हमारा ए बी है, एच हुआ। और यहाँ पे अब एंगल हमें कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? एंगल तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स 90 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ हमारा? कोस 90 माइनस एक्स, ठीक है ना। तभी तो ये रेशियो आई हमारी। इसका मतलब यहां से देखिए, ये प्रूफ आया है, साइन एक्स इज इक्वल टू में कोस 90 माइनस एक्स। तो कोस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स। या फिर अब हम अगर इस ट्रायंगल में अगर हम साइन 90 माइनस एक्स की बात करेंगे, अब आप देखें इधर, चेक करें, इसका उल्टा करके देखता हूं मैं इधर, ठीक है। अगले स्टेप में आप करके देखें। अगर मैं ट्रायंगल लूं ए बी सी, और यहां पे लिखूं स्टूडेंट्स साइन 90 माइनस एक्स, तो आप क्या लिखेंगे उसे? ठीक है ना, आप उसे लिखेंगे बी सी अपॉन में, क्योंकि बी सी परपेंडिकुलर है, अपॉन में ए बी, ठीक है। और आप यहाँ पे जो आपने दोनों एंगल, सॉरी, दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट किया था, तो बी सी किसके बराबर है? देखिए बी सी हमारा ए ई के बराबर है। तो इधर मैं लिखूंगा ए ई, ठीक है। और ए बी किसके बराबर है? ए बी हमारा ए डी के बराबर है, ठीक है। ए डी ये रहा हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से देखें, ए ई हमारा क्या है? बेस। देखिए ये रहा ए ई, ये है हमारा बेस, ठीक है। और ए डी क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? कोस एक्स, ठीक है। और इधर इस ट्रायंगल में आप देखें, परपेंडिकुलर, और ए बी है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और वो कोस एक्स के बराबर आया, ठीक है। तो इसका उल्टा किया स्टूडेंट्स हमने, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, पहले कोस 90 माइनस एक्स था, जब कोस 90 माइनस एक्स किया तो साइन एक्स आ गया इधर, और फिर हमने साइन 90 माइनस एक्स किया, तब ये कोस एक्स आ गया, ठीक है। अब आपको होमवर्क ये करना है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में आपने देखना है टेंजेंट का, कोट का, ठीक है, सीकेंट और कोसिकेंट को।